नमस्कार, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपने पसंदीदा कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन के आज के इवेंट की शुरुआत करने से पहले जो एक हमसे भूल हुई थी 17 वाले वीडियो में उसका सुधार हम करना चाहेंगे। भूल यह हुई थी कि 7वां क्वेश्चन जो था उसका जवाब आंध्र प्रदेश होता, लेकिन हमने उसमें तमिलनाडु बताया था। तो अभी तक अगर आपने PDF डाउनलोड किया है तो उसमें आप उसको आंध्र प्रदेश कर लेंगे। और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वह जागरूक होकर चीजों को देखते हैं और पढ़ते हैं। सोनू, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने बारीकी से वीडियो को देखा और जो उसमें हमसे मिस्टेक हो गई थी उस ओर आपने हमारा ध्यान आकर्षित करवाया। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है और यह पूरी सूची 3 आधार पर बनाई गई है। पहली सूची में बड़े राज्यों को शामिल किया गया है। दूसरी सूची जो इसकी बनी है उसमें पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों को शामिल किया गया है और इसकी तीसरी सूची में केंद्र शासित प्रदेशों को जगह दी गई है। तो क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? हम आपको बता दें, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है यह नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में पहले नंबर पर जो राज्य रहा है उस राज्य का नाम है कर्नाटक। यह बड़े राज्यों की सूची में है और बड़े राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को 7वां स्थान मिला है और झारखंड इस सूची में सबसे नीचे के पायदान पर गया है, यानी कि उसका जो रैंकिंग है बड़े राज्यों की सूची में वह 17वां है और बिहार इस सूची में 16वें स्थान पर अवस्थित है। अब हम बात करेंगे पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की सूची की। तो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की सूची में सिक्किम अव्वल दर्जे का राज्य रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में पहला स्थान जिसको मिला है वह है दिल्ली। अब हम चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह यूनिसेफ से संबंधित है। यूनिसेफ द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन के नाम से। तो इस रिपोर्ट में भारत में कितने प्रतिशत बच्चों का वजन उसके औसत वजन से कम है यह प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो जवाब होगा वह होगा 33%। 33% बच्चों का वजन जो है वह उसका जो एक्चुअल वजन होना चाहिए उससे भी कम है और 2% बच्चे ऐसे हैं जो ओवरवेट के शिकार है, यानी कि मोटापा के शिकार है। यह किसके द्वारा सूची जारी की गई है? तो यूनिसेफ की जो एक रिपोर्ट आया है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन के नाम से, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वह काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो सभी होते हैं लेकिन यह इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है जो किसी भी कंपटीशन में पूछे जाने की इसकी प्रायिकता जो है अधिक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 2020 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः 6.1% और 7% रहने का अनुमान लगाया गया है? क्वेश्चन स्पष्ट है, आपने सुना, और अगर आपने नहीं सुना होगा तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको। तो IMF नाम से आप वाकिफ होंगे। IMF का पूरा नाम जो है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को 1945 में और इसका जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन में अवस्थित है और इसके सदस्यों की संख्या, सदस्य देशों की संख्या 188 है। इसी संगठन ने 2019 और 2020 में भारत के आर्थिक विकास का अनुमान लगाया है जिसमें 2019 में 6.1% रहने का अनुमान है और 2020 में 7% रहने का अनुमान है। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसके तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वह भारतीय सेना से संबंधित है। सेना से संबंधित क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर में नियमित रूप से आ रहे हैं। क्वेश्चन है, ब्रज प्रहार किन 2 देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो ब्रज प्रहार जो है इसके 10वें संस्करण का आयोजन हो रहा है
कहां हो रहा है? अमेरिका के सिएट में हो रहा है। आपको अब अनुमान चल गया होगा कि यह किन दो देशों के बीच चलने वाला युद्धाभ्यास है। जी हां, बृहस्पतिवार भारत और अमेरिका के बीच चलने वाला युद्धाभ्यास है, जिसका आयोजन अभी अमेरिका में हो रहा है। अब हम रुक करते हैं आज का जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है उसके तरफ। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन जो है वह है, कौन सा राज्य निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अवकाश का लाभ देने वाला पहला राज्य बना है? क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो वह राज्य है केरल। केरल जो है निजी शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब हमारा सफर बढ़ते बढ़ते आज के छठवें क्वेश्चन पर पहुंच चुका है, और छठवां क्वेश्चन जो हमारा है वह क्रिकेट से संबंधित है। आईपीएल की एक टीम ने हाल ही में अपने सपोर्ट स्टाफ में महिला कर्मचारी को नियुक्त किया है, और ऐसा करने वाला वह आईपीएल की पहली टीम बन गई है। तो वह पहली टीम कौन सी है? तो इसका जवाब होगा आरसीबी, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम वही टीम है जिसने आज तक एक बार भी आईपीएल का खिताब अपने नाम दर्ज नहीं किया है। अब हम चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह है सिउरू, माफ कीजिएगा, इसका नाम है सिउरू, ध्यान से सुनिएगा, सिउरू इसका नाम है। सिउरू लिली 2019 का आयोजन कहां किया गया है? सिउरू लिली जो है यह मणिपुर का सांस्कृतिक उत्सव है। यह 4 दिनों तक मनाया जाता है और 2019 का इसका आयोजन मणिपुर में किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वह नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। नोबेल पुरस्कार में 2019 से संबंधित जितने भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था इसकी चर्चा हम कर चुके थे। बस एक छूट गया था हमसे और वह अर्थशास्त्र से संबंधित था। तो आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वह है, हाल ही में किस भारतीय मूल के अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो उनका नाम है अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी भारतीय मूल के हैं, अभी यह अमेरिका में रह रहे हैं और भारत में इनका पैतृक घर जो है वह कोलकाता में है। इनको और इनकी पत्नी को एक साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब हम चलते हैं आज के अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वह जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर में की जो सबसे लंबी सुरंग है उसका नाम है चेनारी नागरी। अब इसका नाम भारत के किस महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा? तो जी हां, अब इसका नाम उसी व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा जिस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन किया था, और जिस व्यक्ति ने एक देश एक प्रधान और एक संविधान और एक ध्वज की बात कही थी। जी हां, उनका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी है। अब हमारा सफर पहुंच चुका है आज के 10वें क्वेश्चन की ओर, और आज का जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा एक देश द्वारा की गई है, और ऐसा करने वाला वह देश विश्व का पहला देश बनेगा। तो उसका नाम क्या है? तो उस देश का नाम है यूएई, और यह ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा। हम आपको बता दें कि यूएई विश्व का पहला ऐसा देश भी बना है जिसने रोबोट को नागरिकता भी प्रदान की है। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने से। आपसे 3 क्वेश्चन हम आज भी पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले उस जो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम जवाब आपको दिए चले। प्रीवियस वीडियो में हम आपसे पूछे थे कि 100 मैच जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, महिला कप्तान कौन है? वह इंग्लैंड की कप्तान थी, उसका नाम आपको बताना था। तो हम आपको बता दें कि उसका नाम था शार्लोट एडवर्ड्स। दूसरा पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित था, और क्वेश्चन था कि भारत की वह कौन सी महिला साहित्यकार है जिन्हें पहली महिला होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। तो उसका नाम है अरुंधति राय। और तीसरा क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म का टैगलाइन बताना था। तो अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म का टैगलाइन है द लैंड ऑफ
डाउन इट माउंटेन। अब बारी आती है आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार मिला है और साथ में उनकी पत्नी को भी नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आपको उनकी पत्नी का नाम बताना है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि आईएमएफ की स्थापना कब हुई, और तीसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि आईएमएफ का कार्यालय कहाँ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस वीडियो से संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।